बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सब्ज़ी कढ़ाई। इसके लिए मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं। आप अगर इसे बनाएं तो अपनी पसंद की सब्ज़ियों से बनाइए और अपने घर के ज़रूरत और पसंद को मद्देनज़र रखते हुए सब्ज़ियों का इंतखाब कीजिए। यहाँ मैंने कुछ भिंडियाँ भी ली हैं और इन्हें तैयार कर लिया है। इन्हें किस तरह तैयार किया है ये देखें। इसका जो हेड है, हेड पार्ट, इसको रिमूव कर देना है इस तरह से। ये देखें, और इसको अब स्लिट कर देना है बीच में से, क्योंकि अक्सर बहुत अच्छी और ताज़ा नज़र आने वाली भिंडी में भी अंदर कीड़े होते हैं। इसको चेक कर लीजिए खोल के अच्छी तरह से, कहीं इसमें कीड़े तो नहीं। इस तरह तमाम भिंडियाँ हमने तैयार कर ली हैं और अब हम इसे तैयार करते हैं और इसमें शामिल किए जाने वाले स्पाइसेस, इनके नाम आपको बताते चलते हैं। कढ़ाई को मीडियम टू स्लो फ्लेम पर रख दिया है। इसमें 1/4 कप ऑयल शामिल कर दिया है। अब इस ऑयल में ही हमें पूरी कढ़ाई को तैयार करना है। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे भिंडियाँ, और ये देखें इसमें 2 पिंचेस के बराबर हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, क्योंकि ये फ्राई होंगी और दम के टाइम पे हम इसे शामिल करेंगे। पकने के टाइम पे कुकिंग प्रोसेस में भिंडियों को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही इसमें एक छोटे साइज़ का लीमू, इसको स्क्वीज़ कर देंगे। अगर दरमियाने साइज़ का आपके पास लीमू है तो आधा लीमू उसका जूस इसमें शामिल कर दीजिए। अब लीमू और भिंडियों को मिक्स कर देंगे। लीमू इससे शामिल किया है, एक तो इसका जायका भी अच्छा हो जाएगा। नंबर 2, भिंडियाँ अपना लस नहीं छोड़ेंगी, जो लेसदार हो जाती हैं वो नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि कट्स लगे हुए हैं इस पर। अब इसे छोड़ देंगे 2 मिनट तक, ये फ्राई हो जाएंगी। भिंडियों को मीडियम टू स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में शामिल कर देंगे 150 ग्राम फूल गोभी, एक दरमियाने साइज़ का आलू क्यूब्स में कटे हुए, एक गाजर बड़े साइज़ की, गाजर को रफली कट किया है और इसके दरमियाने साइज़ के क्यूब्स हैं, और आलू के भी दरमियाने साइज़ के ही क्यूब्स हैं। अब इसे हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे मीडियम टू स्लो फ्लेम के ऊपर। वेजिटेबल्स को मीडियम टू स्लो फ्लेम पर फ्राई होते हुए 3 मिनट हो गए हैं। हमने इसे 1 मिनट विदाउट कवर फ्राई किया, उसके बाद इसे कवर कर दिया और 2 मिनट तक इसे कवर के साथ फ्राई किया है। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए इनका फ्राइंग टाइम कंप्लीट हो गया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब मसाला रेडी करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे 30 सेकंड तक सौते करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को 30 सेकंड तक हमने सौते कर लिया है। अब इसमें हम एक दरमियानी साइज़ की प्याज रफली चॉप की हुई शामिल कर देंगे। अब इसे हम 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्लेम इसकी मीडियम टू स्लो ही रखनी है, यहाँ तक कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। इसे गोल्डन नहीं करना। प्याज ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, उनको हमने पेस्ट बना लिया है, वो शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून दही, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, कुटी काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, कुटी सुरख मिर्चें 1/2 टीस्पून, 3 से 4 हरी मिर्चें छोटी वाली, इनको कट करके शामिल कर देंगे। इन्हें अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं, और बाकी के हीटिंग स्पाइसेस को भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकती हैं। हमने भिंडी में भी शामिल किया है, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल कीजिए। अब इसे देंगे एक अच्छा सा मिक्स और कवर करके इसे स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि तमाम मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए और ये एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएं। मसाले को स्लो फ्लेम पर कवर के साथ पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। बस अब ये 1 मिनट में टोटल भुन जाएगा। इसी दौरान हम इसमें आधा कप मटर शामिल कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे और कवर करके 1 मिनट और पकाएंगे। मटर और मसाले को पकते हुए 1 मिनट हो गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1/2 ग्लास पानी, लेकिन ठंडा नहीं होना चाहिए, इसे गर्म होना चाहिए। पानी में बॉईल आ गया है। अब हम इसमें फ्राइड वेजिटेबल्स शामिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसमें गोभी और आलू वगैरह शामिल करेंगे। फ्राइड भिंडी इसमें शामिल नहीं करेंगे, वो बिल्कुल एंड में दम के टाइम पे शामिल की जाएगी। इसमें शामिल करेंगे 50 ग्राम लौकी, ये आपकी पसंद है, आप अगर नहीं शामिल करना चाहते स्किप कर दीजिए। 250 ग्राम बैगन, ये भी कंपलसरी नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है। आप जो इसमें वेजिटेबल्स शामिल करना चाहती हैं कीजिए, और जो स्किप करना चाहती हैं वो स्किप कर सकती हैं।
अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। अब इसे कर देंगे कवर और मीडियम टू स्लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद इसे आके चेक करेंगे। वेज कढ़ाई को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखें बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गई हैं, सारी वेजिटेबल बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। थोड़ी सी इसमें ग्रेवी है, अगर आपको ग्रेवी पसंद है, ग्रेवी चाहिए तो इसको इसी वक्त फाइनल कर लीजिए। और अगर थोड़ा भुनना है इसको तो 2 मिनट इसको मीडियम फ्लेम करके और भून लीजिए। लेकिन भुनाई के वक्त इसमें चम्मच नहीं चलाना है, कढ़ाई को हल्का हल्का इस तरह शेक करते जाइएगा तो आराम से भुनाई हो जाएगी। मैं इसे 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर भुनाई करूँगी। कढ़ाई की अच्छी तरह भुनाई कर ली है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम इसके फाइनल इंग्रेडिएंट्स शामिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा धनिया, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी। इस तरह हाथ में इसको कुचल लीजिए इस तरह, और ये इसमें कुचल के शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून होममेड गर्म मसाला, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ ये शामिल कर देंगे। अदरक जूलियन, 2 मोटी हरी मिर्चें, इनको बीच में से कट लगा के, एक फ्रेश रेड चिली, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके, ये कंपलसरी नहीं है, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए है। सॉफ्ट हैंड्स के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह गोल गोल चम्मच हिलाया तो तमाम वेजिटेबल्स मैश हो जाएंगी बिल्कुल। फाइनली इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्चें। मैंने शिमला मिर्चें एक 2 बड़े साइज़ की ली हैं, हरी और लाल। और रेड इतनी कंपलसरी नहीं होती, इनका टेस्ट भी ऐसे ही होता, तो ये कंपलसरी नहीं है। ग्रीन जो है वो कंपलसरी है, ये शामिल कर देंगे। इसको पकाना नहीं है, इसे करेंगे मिक्स। शिमला मिर्चों को मिक्स करने के बाद इसमें फ्राइड भिंडी ये शामिल कर देंगे और अब इसे कर देंगे कवर। स्लो फ्लेम पर इसे 1 मिनट टाइम दे के दम देंगे। शिमला मिर्चें और भिंडियाँ शामिल करने के बाद स्लो फ्लेम पर हमने इसे दम दिया है। 1 मिनट इसका मुकम्मल हो गया है। फ्लेम कर देंगे इसकी हम ऑफ़ और दम देने के लिए रख देंगे इसे 10 मिनट पे। और जब इसको सर्व करेंगे उसी वक्त भिंडियाँ मिक्स कर करके हम इसे सर्व करेंगे। लजीज सब्ज़ी कढ़ाई या वेज कढ़ाई रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।